दुनिया बदल रही है और भारत के रिश्ते भी। एक वक्त था जब हम पड़ोसी फर्स्ट की बात करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में पड़ोसियों ने भी आंखें दिखाई। बांग्लादेश में सत्ता पलट होना और चाइना के साथ एलएसी बॉर्डर पर तनाव, मालदीव्स का इंडिया आउट, कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक वॉर हुई। लेकिन फरवरी 2026 में तस्वीर बदल रही है। क्या भारत ने अपने दुश्मनों को दोस्ती करने के लिए मजबूर कर दिया है? आरटी एक्सप्लेन की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए 2026 का नया जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं हम अपने सबसे करीबी पड़ोसी बांग्लादेश की। अगस्त 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद हमारे रिश्ते फ्रेजर में चले गए थे। भारत पे आवामी लीग का सपोर्ट करने के आरोप लगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ी। लेकिन फरवरी 2026 के आम चुनाव ने सब बदल दिया। 18 महीने के अंतरिम सरकार के बाद उनके पीएम बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने पहले बयानों में भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए प्रायोरिटी दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम बांग्लादेश की जनता के साथ हैं और जो भी नई सरकार बनेगी उसके साथ कार्य करने के लिए तैयार है। तुर्की और पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत जोरों तोरों से लगे हुए हैं। चाइना ने रोड डेवलपमेंट से लेकर कई अन्य परियोजनाएं बांग्लादेश में चला दी हैं, जिससे वह बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। लेकिन 4096 किलोमीटर का भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर भारत की अहमियत को कम नहीं होने देता। ढाका में नई सरकार के आने के बाद दिल्ली अब पुरानी गलतफहमियों को छोड़ एक नई शुरुआत करना चाहेगा। कनाडा के साथ रिश्ते पिछले साल 0 पर थे, लेकिन 7 फरवरी 2026 को दिल्ली में हुई एनएसए लेवल की मीटिंग में एक नई राह दिखाई है। भारत और कनाडा अब नेशनल सिक्योरिटी वर्क प्लान पर राजी हुए हैं। नाइजर केस के तनाव के बाद अब दोनों देश ड्रग्स और संगठित क्राइम, साइबर सिक्योरिटी पर मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, कंप्रेसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप पर भी बात शुरू हो गई है, ताकि 2030 तक ट्रेड 50 बिलियन US डॉलर पहुंच जाए। कनाडा को समझ आ गया है कि भारत को इग्नोर करना उनकी इकोनॉमी के लिए महंगा पड़ रहा है। मालदीव का किस्सा तो सबसे दिलचस्प है। जो राष्ट्रपति इंडिया आउट का नारा लेके आए थे, आज वही इंडिया फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना का कर्ज उन्हें डुबो रहा है। भारत ने मालदीव का 40% डेबिट बर्डन कम कर दिया है। 565 मिलियन US डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट और रुपए यूपीआई की लॉन्चिंग ने मालदीव्स को फिर से भारत का मोहताज बना दिया। दोस्ती अब सिर्फ टूरिज्म तक नहीं, सिक्योरिटी तक भी पहुंच गई है। चाइना के साथ नई दिल्ली में हुई 10 फरवरी की मीटिंग से सबसे बड़ी बात निकल कर आई है। 4 साल के स्टैंड ऑफ के बाद अब डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं। बिजनेस और स्टूडेंट्स वीजा अब फास्ट ट्रैक होंगे। चाइना ने 2026 में इंडिया की ब्रिक्स चेयरशिप को सपोर्ट करने का वादा किया है। लेकिन याद रखना, बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट तो हुई है, मगर भरोसा अभी भी कच्चा है, क्योंकि चाइना अभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन अभी भी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। टर्की बांग्लादेश में डिफेंस डील कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर साउथ एशिया में इंडिया को आइसोलेट करने का नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि 15 फरवरी को श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान की दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इसमें खेल नहीं होगा, इसमें दो देशों की आन मान शान लगी होंगी, जिसका असर आप लोग बॉर्डर पर भी देख सकते हैं। और टर्की कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का सपोर्ट करती नजर आती है, जिसके जवाब में इंडिया ने ग्रीस और आर्मेनिया से दोस्ती गहरी कर ली है, क्योंकि ये दोनों देश टर्की के दुश्मन देश हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? भारत 2026 में एक ऐसी शक्ति बन गया है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। देश चाहे दुश्मन हो या दोस्त, उन्हें पता है कि बिजनेस और सिक्योरिटी के लिए भारत जरूरी है। आपको क्या लगता है
क्या चाइना पे विश्वास करना भारत की गलती बन सकती है या मालदीव का बदला हुआ रुख असली है? ऐसे ही पावर पैकेट टॉपिक के लिए IT एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें